Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start your new chapter number 14, electrical current and its effect. Okay, so electrical current तो सभी को पता होगा। आपके जो घरों में इलेक्ट्रिक वायर होगा, ठीक है, और उसमें जो एक एनर्जी ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रिकल करंट होता है। और इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ हम फैंस में, ट्यूबलाइट्स में, सीएफएल में, एलईडी बल्ब में, टीवीज़ में, ठीक है, वॉशिंग मशीन, कई सारी फ्रीज, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ होता है। और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमको पता ही है, ठीक है। सो आप को पता ही होगा, छोटा सा एक टॉपिक था कि एनर्जी इज़ नेवर फॉर्म्ड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना ही एनर्जी को कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। सिर्फ उसको क्या किया जा सकता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बाकी आपको जो है चैप्टर के अंदर कुछ समझ में आ जाएगा। तो इन दिस चैप्टर आई विल लर्न अबाउट सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, electromagnetism, solenoids, the electric bell, working of the electric bell, electric fuse and circuit breakers, electric bulb, conservations of electricity। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और रीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है जो आपको आगे 12th बीएससी अगर जो करेंगे, ग्रेजुएशंस, ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस, फॉर एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग पंप्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है। वाटर को वेल्स के थ्रू निकालने के लिए पंप्स का यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर फिट की जाती है। एंड वर्किंग ऑफ ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, फैन एटसेट्रा। बट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डज इट फंक्शन? ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है एंड हाउ डज इट फंक्शन, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर बाय स्टडीइंग द फॉलोइंग एग्जांपल। इन क्लास 6 वी हैव लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। 6th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक सर्किट की वर्किंग को लर्न किया होगा, पढ़ा होगा, रीड किया होगा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक सेल को सेल में कंसिस्ट होता है। एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ अ सेल, स्विच लगे होते हैं, लैंप एंड अ वायर, ठीक है। पूरा ये कंप्लीट होता है, सब इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द बल्ब ग्लोज एंड व्हेन स्विच इज ओपन द बल्ब डजंट ग्लो, ठीक है। अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा, और स्विच को ऑफ कर देंगे बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट सो हैपेंस, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। द वायर ऑफ द सर्किट आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जो वायर्स ऑफ द सर्किट होता है वो किसको कंपोस्ट करता है, एटम्स को। दैट आर टाइटली बाउंड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, क्योंकि वायर्स के अंदर जो होता है मेटल होता है। मेटल वायर, कॉपर, एल्युमिनियम, कई टाइप के वायर्स आते हैं। सो मेनली कॉपर और आपने एल्युमिनियम वायर्स होते हैं। तो एल्युमिनियम और जो कॉपर की जो एटम्स होते हैं बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। The wire of the circuit are composed of atoms that are tightly bound to one another and are surrounded by a field, और एक फील्ड को सराउंड करते हैं, और क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। पार्टिकल्स बोल रहे हैं क्लाउड बोलेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मच लाइटर देन दी एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स सबसे लाइटर पार्ट होता है एटम्स में,
एंड इजली मूव अराउंड देम, और इजली क्या कर देता है, मूव करता है, ठीक है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द टू वायर्स कनेक्टेड टू द स्विच आर लिंक्ड। देखा होगा कभी स्विच आपको जैसे ये लगा है तो एक वायर इधर फिट होता है इधर पॉइंट में, और दूसरा वायर इस पॉइंट में फिक्स होता है, ठीक है। सो टू वायर से कनेक्टेड होता है, आर लिंक्ड अप बाय अ मेटल कनेक्टर, ठीक है। एक मेटल कनेक्टर, जो ये वायर होते हैं इसमें मेटल कनेक्टर, मेटल्स होता है ना, तो मेटल के साथ कनेक्ट होते हैं। हैंस द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को के पाथ को क्लियर करते हैं। अगर स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो ऑफ हो जाएगा, और जब ऑन किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। इज मेड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड अलाउइंग द बल्ब टू ग्लो, और जब इसको ओपन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पास हो जाती है, और हमारा बल्ब ग्लो होने लगता है। व्हेन द स्विच इज ओपन द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ब्रोकन, और जब स्विच ओपन कर दिया जाता है, मींस ओपन यहाँ मींस आपका मतलब है कि खोल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ ओपन स्विच का मीन्स ऑफ से मतलब है, जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका सर्किट है वो अनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा। सपोज दैट ये स्विच यहाँ लगा है, ठीक है, तो ये देखिए इसको कनेक्ट जब कनेक्टर से हटा देंगे वायर से एक साइड से, तो बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ब्रोकन, जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो ब्रोक हो जाता है। एंड देयर इज नो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास या जनरेट नहीं हो पाती। दस द बल्ब डज नॉट ग्लो, इस वजह से बल्ब हमारा ग्लो नहीं होता है, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। क्या था आज डेट, 19/12। ओके, सो बाय, टेक केयर।